गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स को डीपली इम्पैक्ट करता है, और वो है लिबरलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या है लिबरलिज्म। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आखिरकार क्या है लिबरलिज्म। तो देखिए, लिबरलिज्म जो है वो एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो प्रमोट करती है फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। ये जो फ़िलॉसफ़ी है ये डेवलप्ड हुई 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप में, जिसका पूरी तरह फोकस रहा पर्सनल लिबर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट पर। तो देखिए, ओवरऑल जो लिबरलिज्म है वो एक ऐसी विचारधारा है जो फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ये आइडियोलॉजी 17th एंड 18th सेंचुरी के यूरोप में डेवलप हुई थी और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का एक इम्पोर्टेंट पिलर बन गई। इसका मेन फोकस पर्सनल लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, लिबरलिज्म को समझने के बाद आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म पर। तो देखिए, जो लिबरलिज्म है उसका इवोल्यूशन डिफरेंट फेजेस में हुआ है, जिसे हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल लिबरलिज्म, देन उसके बाद है मॉडर्न लिबरलिज्म। अगर हम बात करें क्लासिकल लिबरलिज्म की, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग द 17th एंड 19th सेंचुरी, जिसका बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज रहा इंडिविजुअल फ्रीडम पर एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी पर। अगर इसमें हम की थिंकर्स की बात करें तो इसमें की थिंकर्स में आते हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए, ये मेनली 17th एंड 19th सेंचुरी में पॉपुलर था, जिसमें लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्री मार्केट इकोनॉमी पर फोकस किया गया। थिंकर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल क्लासिकल लिबरलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो कि है मॉडर्न लिबरलिज्म। अगर हम मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें तो देखिए, ये जो है ये 20th सेंचुरी में लिबरलिज्म इवॉल्व हुआ और गवर्नमेंट का रोल वेलफेयर स्टेट बनाने में बढ़ने लगा। अब ये सिर्फ फ्रीडम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वलिटी को भी सपोर्ट करने लगा। इसमें थिंकर्स की बात करें तो इसमें आते हैं जॉन रॉल्स, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर दिया है। ये जो है इमर्ज हुआ 20th सेंचुरी में। इसने सपोर्ट करा वेलफेयर स्टेट को, सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक इक्वलिटी को, और एक ही मेन थिंकर इसके अंदर आते हैं, वो हैं जॉन रॉल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके कोर प्रिंसिपल्स पर, तो देखिए लिबरलिज्म कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल लिबर्टी, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन की बात करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी सोच और एक्शन के आज़ादी होनी चाहिए। देन उसके बाद सेकंड पिलर जो है वो है डेमोक्रेसी, जिसमें हम बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा शासन प्रणाली माना गया है। देन नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ, जिसमें इक्वल लॉज फॉर ऑल की हम बात करते हैं, सभी को एक समान कानून के तहत ट्रीट किया जाना चाहिए, इस प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पर हम मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का कम से कम क्या रहे, इंटरफेरेंस रहे। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा लिबरलिज्म। देन इसके बाद एक और है जो कि है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का यहाँ पर है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि जो राज्य है और जो धर्म है उनको अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल, विच इज़ इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं सभी सिटीजन्स के लिए, यानी जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होने चाहिए। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारी ये जो आइडियोलॉजी है, जो कि है लिबरलिज्म।
फाइनली डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की, किस प्रकार इसकी बुराई की जाती है, किस प्रकार इसकी आलोचना की जाती है। तो देखिए, जितना पॉपुलर जो हम पढ़ रहे हैं लिबरलिज्म है, उतनी ही इसकी आलोचना भी की गई है। ये नहीं है कि सबसे बेस्ट इसको बताया गया है। अब देखिए, कोई भी चीज़ बेस्ट होती है तो उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी चीज़ें हम लेकर आते हैं जो कि एक तरीके से उसकी क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी इंक्रीजेज इनइक्वलिटी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है, इवन मानते हैं कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो इनइक्वलिटी को बढ़ावा देती है। उसके बाद है न्यू लिबरलिज्म बेनिफिट्स द रिच डिसएप्रोप्रिएटली। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये बात करी गई है कि ये जो है डिसप्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर जो है न्यू लिबरलिज्म जो है बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए, जो न्यू लिबरलिज्म है उसको जो है एक्यूज़ किया गया है कि ये सिर्फ रिच क्लास को ही सपोर्ट करता है। इसके बाद है एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म रिड्यूसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो है टू मच इंडिविजुअलिज्म से समाज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। सो इस प्रकार के कुछ क्रिटिसाइज को करा गया है लिबरलिज्म को। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये था लिबरलिज्म का एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू। छोटी सी वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार क्या है ये आइडियोलॉजी। ये जो आइडियोलॉजी है ये मॉडर्न पॉलिटिक्स के बैकबोन है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह अलग अलग होता है। आपको क्या लगता है, क्या लिबरलिज्म एक आइडियल मॉडल है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या इसमें फ्लॉज हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है बिल्कुल आपको देनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई विद गुरुचेला की तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़। जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, उन तमाम चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट। So dear students, thank you for watching this video.